हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा, अभी हमारी एरे की रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम अपने एरेस के क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मात्र 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन चलेगा, जिसमें हम अपने एरेस के जो टॉपिक्स थे हमारे, टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, इनको रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी फर्दर गो विथ आवर बाइनरी सर्च। ओके, सो वी सक्सेसफुली completed till the question this remove duplicate from sorted array। तो हमने ये कर लिया, रिमूव हमने डुप्लीकेट्स वाला देख लिया। अब हम इसको करते हैं कि लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय वन प्लेस। ठीक है, तो लेफ्ट रोटेट एरे बाय वन प्लेस, और ये अगला क्वेश्चन है लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय डी प्लेस। तो दोनों क्वेश्चन देखो, अगर आप लीड कोड पे खोलोगे ना तो ये सिमिलर ही रहते हैं, जो कि रोटेट एरे 189 प्रॉब्लम नंबर है, रोटेट एरे। आप चाहे डी वाला खोल के देखो डी वाला खोल रहा हूँ मैं, डी प्लेस और रोटेट एरे, यानी जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना, नेट स्लो है देख लो, तो रोटेट एरे है ना, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो रिकॉग्नाइजेबल है लीड कोड के द्वारा, वो केवल ये वाला है, जो कि ये वाला है बस। तो ये हमारा एक बेसिकली ऐसी सिखाने के लिए या कह लो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखा है। तो लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय वन प्लेस, वन प्लेस से हमें बस रोटेट करना है, फिर बाद में के प्लेस या डी प्लेस तक करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं दे रखी लीड कोड में, तो हम इसको अपने लोकल वीएस कोड में, इसमें अपने लोकल कोड एडिटर में ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये लीनियर सर्च में देख रहा था, एंड में भी समझाना है आपको, मैं इसी से समझा दूंगा, दोबारा क्या ही अब लिखना पड़ेगा ना। तो ये प्रॉब्लम नंबर रखते हैं, प्रॉब्लम क्या होगी ये, आई गेस क्या होगा प्रॉब्लम नंबर, ये 5 6 6 7 होगी, 6 या 5, 1 2 3 4 हो गई, 5 है, तो ये 5 रखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, 05 इन विच रोटेट एन एरे बाय वन प्लेस। ये देखो कॉन्सेप्ट है कि वन प्लेस से हमें रोटेट करना है। वो क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट हमें क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि वन प्लेस से रोटेट करना है, वन प्लेस यानी केवल एक टाइम्स ही रोटेट करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो वन प्लेस से रोटेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक मेथड बनाते हैं, कॉन्सेप्ट फिर समझा देता हूँ डायरेक्टली वहीं पे। पब्लिक स्टैटिक एक मिनट, ये रोटेट करके हमें देगा ना, तो इंट रखते हैं, वॉइड नहीं रखते हैं। क्या कर रहा है, रोटेट रोटेट एली बाय फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, एलिमेंट को रोटेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो वैल्यू, एक तो एरे चाहिए होगा, जो कि मैंने ARR बना लिया, और एक क्या चाहिए होगा हमें, एक नंबर चाहिए होगा, इस नंबर से वो रोटेट होगा, तो एक इंट n बना लेते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, देखो इसका सिंपल एक अप्रोच समझाता हूँ मैं आपको। तो अप्रोच इसका देखो ये कर सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या है, पहले तो प्रॉब्लम समझो। रोटेट, लेफ्ट रोटेट एरे बाय वन, यानी ये एरे है 1 2 3 4 5 शॉर्टेड है, इसको वन टाइम्स रोटेट करना है। तो वन टाइम रोटेट करने का मतलब क्या है, यानी जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट में चला, यानी घूम जा रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है ये, और अपना लेफ्ट होगा तो कहाँ आएगा, इधर से बाहर आ जाएगा, इधर से बाहर आएगा तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा वन पे, और वन क्या होगा, ये यहाँ से जब लेफ्ट रोटेट होगा इधर आएगा, तो ये इधर आके 5 में आ जाएगा, वन कहाँ आएगा, ये 5 में आ जाएगा। सिंपल,
तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट में चला जा रहा है, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट में आ जा रहा है, ये हो रहा है इस पूरे में। ठीक है, तो यही चीज अगर मैं करना चाहूँ तो int temp इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट को डाल दो टेम्प में, सही डाला है, इससे फर्स्ट एलिमेंट डल जाएगा अपना। int I इक्वल टू 0, I लेस देन n माइनस 1, I प्लस प्लस। ठीक है ना, सिंपल क्या कर रहा हूं मैं कि जो एलिमेंट है मेरा फर्स्ट वाला उसको लास्ट में डालने के बाद मैंने एक लूप चला दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, ARR ऑफ जो I है वो आगे बढ़ा दो। अब ARR ऑफ I प्लस 1, सिंपल। मैंने इसमें क्या करा है कि मैंने टेम्प में फर्स्ट एलिमेंट को डाल दिया, उसके बाद एक लूप चलाया पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा कि जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है अभी क्या है, ARR ऑफ I क्या है 0, तो 0 के बाद क्या करो उस अगले एलिमेंट को इसमें डाल दो, है ना, अगले एलिमेंट को इसमें डाल दो। तो उसके बाद क्या करो, ARR ऑफ लास्ट एलिमेंट। अब लास्ट एलिमेंट के लिए बनाते हैं, ये क्या है हमारा लास्ट एलिमेंट, ARR ऑफ, ये लास्ट एलिमेंट की बात हो रही है अब, है ना, वो तो हो गया हमारा। अब लास्ट एलिमेंट, अब क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में डालना है, लास्ट को फर्स्ट में। अगर हम बात करें इन दिस केस बाय वन प्लेस से हमें ओनली रोटेट करना है ना, तो क्या करूँ, टेम्प में क्या है अभी हमारे फर्स्ट एलिमेंट है ना टेम्प में, तो हम इसको इसमें डाल देते हैं तो ये लास्ट में चला जाएगा। अब फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन n, और I प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करूं, इसमें क्या करा हमने, पहले तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में, फर्स्ट एलिमेंट को टेम्प में डाला। इधर क्या कर रहे हैं हम, टेम्प के जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको लास्ट में डाल के हमने लूप चला दिया और सीधे सीधे प्रिंट करवा दे रहे हैं हम क्या, ARR ऑफ I को, है ना। ठीक है, ये सिंपल सी चीज कर रहा हूं मैं, और रिटर्न ले रहे हैं हम क्या, ARR को रिटर्न दे दो। आई गेस ये गलत हो रहा है, ARR को रिटर्न कैसे ले सकते हैं ना, यहाँ तक तो मैं सिंपल सा देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें इसमें बेसिकली करना क्या है, लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट में डालना है और फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में, तो उसके लिए हमने एक लूप चला दिया। ठीक है, int I इक्वल टू 0, I लेस देन n माइनस 1, I प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, अगले एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगले एलिमेंट को डालने के लिए क्या कर रहे हैं, ARR ऑफ I इक्वल टू ARR ऑफ I प्लस 1। ठीक है, ये असाइन कर दिया हमने फर्स्ट को लास्ट में। उसके बाद रिटर्न एलिमेंट मांगेगा ही मांगेगा, तो यह क्या करते हैं हम, इसको वॉइड कर दो, इसमें तो रिटर्न की कोई नीड नहीं है ना। ठीक है ना, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। अब क्या करते हैं, इसको जरा कॉल करता हूँ मैं, ये क्या होगा 05
0 5 के बाद क्या करेंगे हम, पहले तो सबसे पहले एक एरे दे देते हैं। ARR नाम दिया है वो हमने, आई गेस ज़्यादातर यही देता हूँ मैं। अब क्या करते हैं, एक शॉर्टेड एरे है, शॉर्टेड है अनशॉर्टेड है, एक मिनट, रोटेट एन एरे, हाँ तो शॉर्टेड ही होगा जब भी तो रोटेट होगा। ठीक है, एक शॉर्टेड है 1,2,3,4,5, एक शॉर्टेड एरे है और मैं कहाँ से रोटेट करना चाहता हूँ, इंट n इक्वल टू, मैं रोटेट करना चाहता हूँ इसको 1 से, और उसको कॉल करते हैं रोटेट को, इसमें दे ARR कॉमा n, इसको प्रिंट कराते हैं सीधा, 1 आ रहा है, इसका कोई वैल्यू तो है नहीं, 1 आने का मतलब क्या है, इंट ans इक्वल टू, n इक्वल टू 1 थोड़ी है, n कितना है अपना, 1 2 3 4 5 n भाई, 5 n तो हमारा, n सॉरी 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 n 5 है ना अपना तो। अब जब रन करते हैं और ये 2 3 1, ठीक है रोटेट हो गया, बस क्या है कि हमने ये ln लगा दिया जिसकी वजह से वो वैसे दिख रहा है। तो ये बाय 1 रोटेट करना था, तो ये बाय 1 रोटेट हो गया, अपना आउटपुट सिमिलर आ गया, तो ये अपना प्रॉब्लम हो गया। और अगला प्रॉब्लम देखते हैं जरा, क्या करना है कि लेफ्ट रोटेट बाय डी प्लेस। अब चलो ये डी प्लेस वाला हम उसमें ही करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो डी प्लेस डायरेक्टली रीड कोड पे करेंगे, हो देखो प्रॉब्लम एक बार अच्छे से देख लो आप, क्या है प्रॉब्लम। तो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन नंबर 189 है, रोटेट एरे, टॉपिक ये 2 पॉइंटर और बेसिक मैथ्स और एरे से सॉल्व होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, एक नम्स नाम का एरे हमें गिवन है, रोटेट द एरे टू द गिवन बाय टू द राइट बाय के स्टेप्स वेयर के इज नॉन नेगेटिव, के क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, यानी उसकी कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4, नेगेटिव नहीं होगा, मतलब वो पॉजिटिव में उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। उसको रोटेट करना है के टाइम्स, यानी जितने के की वैल्यू होगी उतने टाइम्स रोटेट करना है। एक्सप्लेनेशन इसके लिए क्या है कि अगर ये मान लो हमारे पास नम्स नाम का एक एरे है, उसको फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, पिछले प्रॉब्लम में देखा था कि लास्ट एलिमेंट क्या होता है, अगले में आ जाता है, फर्स्ट में आ जाता है, जो कि हमने बेसिक अप्रोच से किया था। और सेकंड बाय टाइम्स करेंगे यही चीज, तो क्या होगा, 6 भी आगे आ जाएगा, यानी 6 7 1 2 3 हो जाएगा, इस तरह से 6 7 1 2 3 4 5। अब एक और टाइम्स होगा तो लास्ट एलिमेंट फिर आगे आ जाएगा और फर्स्ट वाला फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो 4, अब क्या होगा, 5 भी आगे आ जाएगा, तो 5 6 7 1 2 3 4 ये होगा फाइनली। फाइनल अप्रोच समझिए आप। ठीक है, फाइनल अप्रोच हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है कि मुझे देखो एक रोटेट करना है और एक बार रिवर्स करना है। तो मैं बेसिक आपको अप्रोच बताऊं, इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। बेसिक अप्रोच देखो, अगर ये जैसे मेरा एरे है, सॉरी ये एरे है नम्स नाम का, अगर मैं सीधा नम्स को फर्स्ट टाइम कंप्लीटली रिवर्स कर दूं, कंप्लीटली रिवर्स, तो क्या होगा मेरा, इसकी तरह मैच नहीं हो जाएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि क्या करना है मुझे एट द एंड, आगे वाले पीछे लाने हैं, पीछे वाले आगे ले जाने हैं ना। तो क्या हो जाएगा, इसकी तरह थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कंप्लीटली,
कंप्लीटली रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 6 5 4 3 2 1, यानी ये चीज इधर आ जाएगी, ये इधर हो जाएगी, कंप्लीट रिवर्स हो गया। फिर क्या करूं, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, बस 5 6 7 को रिवर्स कर दूं, अभी ये क्या रहेगा पिछली बार कि 7 6 5 रहेगा, क्योंकि हमने कंप्लीट रिवर्स करा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये अगर हम बस इस पार्ट को रिवर्स कर दें जिसको मैंने मार्क कर रखा है, तो ये हो जाएगा 5 6 7, यानी अपने आउटपुट की तरह मैच हो जाएगा। और फिर ये क्या होगा, अभी ये होगा 4 3 2 1, क्योंकि हमने कंप्लीट रिवर्स करा था। अब क्या करें, इस पार्ट को भी रिवर्स कर दे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी हमारे फाइनल आउटपुट से मैच खा जाएगा। तो ये करने का हम ट्राई करते हैं। पहले तो रिवर्स के लिए एक रिवर्स फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड रिवर्स। एक रिवर्स फंक्शन बना लिया जिसमें हमें क्या चाहिए, इंट, एक एरे चाहिए जो कि हम नम्स नाम का ले लेते हैं, और एक इंट, एक स्टार्ट चाहिए। रिवर्स करने के लिए तो आपको पता ही होगा क्या करते हैं, रिवर्स करना है बस। और इंट, एक एंड हो गया, यानी फर्स्ट का लास्ट में, लास्ट का फर्स्ट में, वही एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट को लास्ट में डालने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके लिए करना पड़ेगा पहले तो एक वाइल लूप, वाइल लगाया। अब स्टार्ट जो हो मेरा वो लेस देन होना चाहिए हमेशा एंड से, अगर ऐसा है, ठीक है, जो स्टार्ट हो वो एंड से लेस देन होना चाहिए, तभी ये काम करता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इंट जो टेम्प में मैं कह रहा हूँ स्टार्ट की वैल्यू डाल दो, इंट टेम्प में स्टार्ट की वैल्यू डाल दो, किसकी, नम्स ऑफ स्टार्ट की वैल्यू टेम्प में डाल दो, और नम्स ऑफ स्टार्ट की वैल्यू एंड में डाल दो, नम्स ऑफ। ये सिंपल सा रूल होता है आपको रिवर्स परफॉर्म करने के लिए, सिंपल है ना। और फाइनल क्या रहेगा कि नम्स ऑफ एंड हो जाएगा इक्वल टू टेम्प। माइंड में रखा करो ये फंक्शन कब एंड करना होता है, अगर इस टाइप का स्वैप वाला यूज करोगे तो जिससे स्टार्ट किया है उससे ही एंड करना होता है, ये माइंड में रखा करो बस। मैंने क्या करा था, टेम्प इक्वल टू नम्स, स्टार्ट की वैल्यू मैंने टेम्प में डाल दी, और फिर स्टार्ट में मैंने एंड की वैल्यू डाल दी, और एंड में फिर मैंने टेम्प की वैल्यू डाल दी, यानी फाइनली क्या हुआ, ये रिवर्स हो गए नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरा स्टार्ट जो होगा वो बढ़ता रहेगा, स्टार्ट मेरा होता रहेगा प्लस प्लस, और एंड मेरा होता रहेगा माइनस माइनस। सिंपल सी चीज बोली मैंने। अब बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको कि अगर हम एलिमेंट को 3 टाइम्स रोटेट कर रहे हैं तो वो ये आ रहा है। ठीक है, ओके, बढ़िया। अगर हम इसको 6 टाइम रोटेट कर रहे हैं तब भी यही आएगा। वेट अ सेकंड, शायद मैं गलत बोल गया आपके लिए। अगर हम इसको, नंबर्स कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, अगर इसको हम 3 टाइम कर रहे हैं तो ये आ रहा है, 4 टाइम करेंगे तो ये भी आगे आएगा, 5 टाइम ये भी आ गए, 6 टाइम ये भी आ गए, 7 टाइम ये भी आ गए, कंप्लीट। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर नंबर 7 है तो अगर मैं इसको 7 टाइम्स रिवर्स कर दूं, यानी 7 टाइम रोटेट कर दूं, तो मेरा यही तो आ जाएगा वापस, जो मेरा ओरिजिनल एरे था वही 7 टाइम रोटेट करने के बाद यही आ जाएगा, क्योंकि 1 टाइम करूंगा 7 आगे आएगा, 2 टाइम पे 6, 3 4 5 6 7, सिंपल सब रोटेट होके ये एक कंप्लीट रिवर्स आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इंट के इक्वल टू के मोडुलो एंड, ताकि 7 14 21 28 इन नंबरों के लिए क्या रहे, मेरा फंक्शन ऑलरेडी वर्क करे। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं, अपने एरे को लास्ट तक ट्रेवर्स कर लेते हैं, इंट एन इक्वल टू, और ये रहेगा अपना नम्स डॉट लेंथ। इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने एरे को लास्ट तक चला रहा हूँ, उसके बाद उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आए, उसके लिए मैंने ये रिमाइंडर 0 के लिए लगाया है, इंट के इक्वल टू दिस। बट ये गलती कर रहे हैं हम कि इंट हमने 2 बार कर दिया, क्योंकि इंट ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है।
तो 2 बार नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं, एक बार रिवर्स को कॉल करते हैं और रिवर्स को कॉल करने के बाद उसको क्या करो, नम्स को कॉल करो भाई। नम्स भाई आप आ जाओ और आप 0 से लेके पूरे एलिमेंट को n-1 टाइम्स तक रिवर्स मार दो सीधा सीधा। जैसा कि मैंने पहले आपसे बोला था कि मैंने क्या करा, सबसे पहले कंप्लीट रिवर्स मार दो। पहले समझा रहा हूँ, देखो पहले रिवर्स मार दिया कंप्लीट, फिर रिवर्स को कॉल करो, फिर नम्स को बुलाओ। अब इससे बोलो भाई 0 से लेके k-1 तक रिवर्स मारो बस, यानी कंप्लीट रिवर्स हुआ तो ये क्या होगा, ये वाली चीज क्या होगी कंप्लीट रिवर्स के बाद 7 6 5, बट मैं इसको दोबारा रिवर्स मार दे रहा हूँ यहाँ पे इस सेकंड स्टेज पे, तो ये क्या हो जाएगा 5 6 7 इस तरह से 5 6 7। अब ये चीज क्या है मेरा अभी, ये 1 से 4 तक, ये अभी होगा फिलहाल 4 3 2 1, बट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी रिवर्स मारना है ना मुझे, तो रिवर्स नम्स को कॉल करा, और ये नम्स को कॉल करा कॉमा के से लेके, अब कहाँ से मुझे करना है, के से ना, ये क्या है, ये के है पूरा, ये पूरा के तक है, के इक्वल टू 3 है, तो के से लेके कहाँ से, के से लेके पूरा n-1 तक रिवर्स मारना है। कहाँ तक, n-1 तक रिवर्स मार दो, यानी कि अब k तक यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के बाद ये जो 4 3 2 1 है, ये अभी मेरा कंप्लीट रिवर्स पे क्या होगा 4 3 2 1, इसको मैं रिवर्स मार दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है भाई, आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसको मैंने स्टार्टिंग में डाला, फिर उसके बाद एंड को वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया, टाइम को ये एंड में डाल दिया, तो इससे क्या हो गया फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया, सिंपल। एंड ये मेरा रिवर्स ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा कि एन को मैंने कंप्लीट ले गया हूँ। कंप्लीट चलाने के लिए आपको पता है नम्स डॉट लेंथ या एरे डॉट लेंथ जो भी रहता है उसका नाम उसी से हम चलाते हैं। अब ये मैंने क्यों करा, कमेंट होता है इसमें फॉर फाइंडिंग द 0 रिमाइंडर नंबर्स। जीरोस रिमाइंडर वाले जो भी नंबर होंगे ना उसको डायरेक्टली फाइंड कर देगा, और बार बार हमें इस कोड को लिखना नहीं पड़ेगा। 7 के लिए 14 के लिए 21 के लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ये एक लाइन पूरे काम करेगी। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। अच्छा सॉरी, रन करते हैं एक बार। केस 1 तो चल गया अपना, ठीक है। केस 2 ठीक है लग रहा है, वो सबमिट करके देखते हैं, फाइनल सबमिट पे पता चलता है इसमें तो। ठीक है, सक्सेसफुली हमने 39 केसेस को पास कर लिया। तो ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम था। तो इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, बिग ऑफ एन आ रहा है, बिग ऑफ एन आ रहा है, क्यों भाई बिग ऑफ एन आ रहा है, हमने कहीं लूप तो चलाया नहीं है। ठीक है, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ इस वजह से आ रहा है, एन टाइम चल रहा है ना, इस वजह से ये आ रहा है। अगर मैं इसको हटाऊं तो थोड़ी देर के लिए हटाते हैं इसको। फिर ये एन वैल्यूबल नहीं रहेगा ना, ये एन वैल्यूबल नहीं रहेगा, फिर ये हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बस। चल तो देखो इस पे भी जाएगा, इस चीज को हटा दूं मैं तो देखो चल तो इस पे भी जाएगा। अच्छा, रिवर्स करने के लिए इसको सिंबल नहीं मिल रहा, ये नम्स, ये एन जो है ये नहीं मिल रहा है नम्स डॉट लेंथ वाला, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, फिर इसकी वजह से फिर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या आएगी
बिग ऑफ एन आएगी। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली सबमिट हो चुका है अपना। 100% लोगों को हमने बीट कर दिया। मेमोरी जो गई है अपनी 57.42 गई है। ठीक है, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम, मूव जीरोस टू एंड। चलते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम पे। मूव जीरोस टू एन, ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है और ये टॉपिक इसमें केवल एरे और 2 पॉइंटर्स हो जाता है। 283 प्रॉब्लम नंबर है, मूव जीरोस। सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्या करना है, अगर मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ, पढ़ लेने बाद में। गिवन एन इंटीजर, एक इंटीजर नम्स नाम का है, उसमें जीरोस हैं और हमें जीरोस को लास्ट में अरेंज करना है, यानी मूव कर देना है। ठीक है, तो इसमें हम 2 पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। एक हम आई को और जे को यूज कर सकते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट है, और एक ये कॉन्सेप्ट रहेगा, हम काउंट का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। काउंट वेरिएबल का यूज करें, अगर काउंट में 0 दिखे तो आप उसको काउंट प्लस प्लस में डाल दो, नहीं तो काउंट से हटा दो। क्या कह रहा हूँ मैं, अभी समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इंट काउंट इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। ठीक है भाई, काउंट इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस पूरे को एक ट्रेवर्स करवाना है। ठीक है, अगर उसके पास 0 दिख रहा है, 0 दिख रहा है तो भाई उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो उसकी वैल्यूज में डाल दो। क्या कह रहा हूँ मैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ भी पूरा चल सकते हैं हम, और n तक भी डाल दो तो भी, n नहीं है तो n तक नहीं चल सकते। लेंथ नम्स डॉट लेंथ की स्पेलिंग ठीक है, और i प्लस प्लस फाइनल। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो क्या कह रहा हूँ, यहाँ समझाता हूँ। इफ कंडीशन जो है मेन अपनी, इफ में क्या, नम्स ऑफ i जो हो वो नॉट इक्वल टू रहे मेरा क्या, 0। सिंपल सी बात बोल दी मैंने तो, कि नम्स ऑफ आई मेरा अगर 0 के इक्वल नहीं है, यानी कोई नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 समथिंग नंबर्स है वो, अगर तो क्या करो, नम्स ऑफ काउंट को क्या करो, प्लस प्लस कर दो नम्स ऑफ काउंट को, और इक्वल टू नम्स ऑफ आई की वैल्यूज में डाल दो। मैंने ये बोला है कि इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0 मेरा हो तो क्या करो, मेरे नम्स ऑफ काउंट प्लस प्लस, यानी जो ये काउंट है उसमें डाल दो और उसको बढ़ा दो, है ना। सही बात बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक केस ये भी लेना पड़ेगा, वाइल कब तक, जब तक मेरा काउंट जो हो वो स्मॉल हो नम्स डॉट लेंथ से, जब तक इससे स्मॉल हो तब तक ये काम होगा। नम्स ऑफ काउंट प्लस प्लस इक्वल टू 0 ना आए। ठीक है, सिंपल सा है, इजी लेवल प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं कि मैंने काउंट वेरिएबल लिया एक, उसके बाद उसको 0 कर दिया इनिशियलाइज। अब मैंने एक लूप चलाया जो मेरा इटरेट करेगा पूरे एरे को। स्टार्टिंग में क्या करेगा, पूरे एरे तक जाएगा, उसमें अगर उसे जो भी नम्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी जो भी वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, 1 मिला, तो ये 1 को क्या करेगा, नम्स ऑफ आई में 1 है अभी, 1 को क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस में डाल देगा, यानी काउंट में डाल के काउंट को आगे बढ़ा देगा। यानी इसने 1 डाल दिया और काउंट को अब कहाँ करेगा, वो 0 पे ले आया, 0 मिला, अगर 0 मिला तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। रन करते हैं एक बार, फिर फाइनल बताता हूँ मैं। यार सॉरी, सेमीकोलन, देखो यही डिफरेंस आता है मेजरली, इसलिए मुझे कुछ टाइम से लीड कोड ज़्यादा बेटर लग रहा है। You are submitting too frequently. Please try again later for. अरे यार हमने ज़्यादा ही सबमिट कर दिए है आज, इसलिए प्रीमियम थोड़ी खरीदूंगा मैं इन चीज़ों के लिए। लिमिट होती है क्या इसमें एक दिन की, मुझे पता नहीं था। बाकी कोई बात नहीं, अपना प्रोग्राम जो है वो एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें
क्या हो गया, एरर है 10th पे, इस पे कैन नॉट फाइंड सिंबल नम प्लस प्लस, नम्स की स्पेलिंग ठीक है, काउंट की स्पेलिंग गलत है, काउंट ठीक है, काउंट प्लस प्लस ठीक है। टेस्ट केसेस तो पास कर गया बट वो सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि हमने आज ज़्यादा ही सबमिट कर दिए हैं। ये हो जाए यार फाइनली, बस ये हो जाए, बस बहुत है। तो हमारा जो टाइम ले रहा है वो 2 मिली सेकेंड ले रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है यार ये तो। कोई नहीं, बट टेस्ट केसेस सारे हमारे क्लियर हो गए हैं, बस टाइम ज़्यादा ले रहा है क्योंकि यार नॉर्मल यार देखो एक लूप चलाया है तो ये n टाइम्स तो चलेगा चलेगा है ना, तो log n इसकी टाइम आ जाएगी। और इसके हिसाब से क्या आ रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो सब्सक्राइब करने की क्या रहा है, चलो छोड़ो। बाकी प्रॉब्लम ठीक है, सबमिट हो गया। तो आप एज ए स्टूडेंट ट्राई करो जितना उसके फ्री रिसोर्सेज यूज करा करो, सीधा ऐसा नहीं कॉल करो पापा को, पापा ये लेना है पैसा दे दो, ये नहीं जितना हो सके डिपेंड रहो फ्री रिसोर्सेज पे, पेड जितना हो सके कम ही भागो, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा लीनियर सर्च। अब इन प्रॉब्लम्स में क्या होगा, थोड़ा बहुत लीनियर सर्च की यूज होगा। तो लीनियर सर्च आपको यार आता ही है, सिंपल सा क्या होता है लीनियर सर्च, लो मैंने कर रखा है वो एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं, बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा लीनियर सर्च क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर सर्च ये होता है यार सिंपल सा, लीनियर सर्च होता है कि लीनियर सर्च होता है एक लूप चलाते हैं हम, लूप में अगर वो नंबर मिल जाता है हमें तो हम नंबर को रिटर्न कर देते हैं, नंबर नहीं मिलता तो रिटर्न -1 कर देते हैं, सिंपल सी चीज़ है। एक लूप चलाते हैं, दोबारा बता रहा हूँ मैं, देखो हमें लीनियर सर्च परफॉर्म करने के लिए एक एरे चाहिए, एक नंबर चाहिए जो हमें नंबर प्रिंट कराना है, यानी जो हमें सर्च करना है वो नंबर चाहिए। ठीक है, मैंने एक लूप चलाया जो ट्रेवर्स करेगा पूरे ट्रेवर्सल के लिए, और उसके बाद इफ एआर ऑफ आई जो होगा वो इक्वल हुआ नंबर के तो नंबर दे दो, नहीं तो हमें -1 दे दो। ठीक है, सिंपल सी बात बोल दी मैंने तो। अब यहाँ क्या करा, मैंने एक एरे दे दिया क्योंकि एरे क्रिएट करा था, एक नम दे दिया क्योंकि नम हम 6 इसमें फाइंड कर रहे हैं, 6 नहीं अभी 65 करते हैं, पहले आपको वो वाला केस दिखाता हूँ इसमें हमें फाइंड मिल जाता है। 6 फाइंड कर रहा हूँ मैं, 65 सॉरी 65 कहाँ पे, 3 पे बता रहा है, 0 1 2 3 3 पे है, एकदम करेक्ट है। अब ऐसा कोई केस आएगा जिसमें हमारा यही मान लो ये 65 यहीं आ जा भाई, कट के हो जाओ 6। अब ये 6 फाइंड कर रहे हैं, 6 हमें पता है हमारे एलिमेंट में है ही नहीं भाई, यहाँ पे है ही नहीं, कहीं पे -1 दे दो। तो यही चीज मैं कह रहा था आपसे, अगर आपको एलिमेंट मिल जा रहा है, सिंपल सा कोड है यार, एकदम इजी कोड है, इससे इजी मुझे नहीं लगता लीनियर सर्च का बनेगा। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, एक लूप चलाया पूरे ट्रेवर्स करने के लिए पूरे एरे को, उसके बाद अगर नंबर मिल जा रहा है तो नंबर दे दो, नहीं तो -1 दे दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत रखते हैं। अब ऐसे में देखो आज का ये भी फिनिश हो गया, तो रिवीजन की ये भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगी उसमें हम कंप्लीट ये 6 प्रॉब्लम को मैं एक साथ वीडियो डाल दूंगा, जिसमें ये 6 प्रॉब्लम एक साथ रिवीजन के तौर पे डाल दूंगा मैं। ठीक है, चलो बाय बाय टाटा।